एक 26-27 साल का युवक जिसकी शादी हो चुकी होती है, जिसके 3 बच्चे होते हैं, वो कुछ ऐसा जहरीला पदार्थ खा लेता है जिसके बाद उसे उल्टी आना शुरू हो जाती है। उसकी पत्नी उसके बगल में ही बैठी रहती है, लेकिन पत्नी के मुंह से चूं तक नहीं निकलती है, लेकिन वो घबरा जाती है। वो अपने पति को बचाने के लिए भी आगे नहीं बढ़ती है कि उसके उल्टी उल्टी कराए, मतलब कुछ भी नहीं करती है। वो युवक खांसता खांसता उल्टी करता हुआ बाहर आ जाता है। जैसे ही बाहर आता है तो जो मोहल्ले वाले लोग थे वो वहां पहुंचते हैं और फिर देखते हैं उसकी हालत। तो अंदर से जो उसकी पत्नी थी, उसके जो घर वाले थे, बोलते हैं कि इसने कुछ खा लिया है। तो फिर जो मोहल्ले वाले थे वो उसके अंदर अपनी उंगलियों को डालते हैं और उसे उल्टी कराने की कोशिश करते हैं, जिससे कि जो उसने खाना जो खाया है, खाने में मिला करके जो जहरीला पदार्थ, वो बाहर निकल आए, जहर का असर कम होता है। दोस्तों, इसके बाद में जो मोहल्ले वाले ही होते हैं वो उसे अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा करके हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और हॉस्पिटल में उसका फिर इलाज होता है। दोस्तों, इलाज उसका हो जाता है, वो बच जाता है, लेकिन जो उसने जहर या जो भी जहरीला पदार्थ खाया और हॉस्पिटल से सही होने तक वो 50,000 रुपए का नुकसान उसे झेलना पड़ता है। यानी कि उसकी छोटी सी एक गलती 50,000 रुपए ले डूबती है। दोस्तों, एक मिडिल क्लास तो खैर अलग बात है, जो जिस फैमिली से बिलोंग था वो छोटा रोज कमाने वाली फैमिली थी और 50,000 रुपए बहुत होते हैं। जो महीने में 10,000 रुपए कमाता उसके लिए 50,000 रुपए 5 महीने में जुड़ेंगे। दोस्तों, जो उसने जहरीला पदार्थ खाया था वो खाया था अपनी शक के बुनियाद पर। उसे शक था कि उसकी पत्नी जो है वो किसी और के साथ में रिश्ते में है, संबंध। जब बात हॉस्पिटल में आई, हॉस्पिटल से जब डिस्चार्ज होकर के आया तो उससे पूछा गया, भाई तूने क्यों खाया जहर? तो वो बोल देता है कि मेरा मूड खराब था इसलिए मैंने खा लिया। उसके फिर घर वाले उसे बोलते हैं, उसके माता पिता, उसका बड़ा भाई, छोटा भाई, भाई अगर तुझे पत्नी से कोई प्रॉब्लम है, तेरी पत्नी के साथ में कुछ अगर नहीं बन रही तो हमें बता। तो बोलता है कि नहीं, मेरी पत्नी से के साथ में कोई अच्छे संबंध है, अच्छी बन रही है, मेरी पत्नी मेरा ख्याल रखती है, देखभाल करती है, बच्चों की केयर करती है। मतलब दोस्तों, वो अपनी पत्नी के ऊपर एक शब्द भी, अपनी पत्नी के बारे में एक शब्द भी लोगों को नहीं बताता है। अपनी पत्नी के साथ ही रहने में खुशी जताता है। अब घर वाले सब राजी हो जाते हैं, भाई ठीक है, तेरी मर्जी। अब दोस्तों, अपनी पत्नी के साथ में वो रहता है। दोस्तों, आखिर क्यों उस पति ने अपनी पत्नी के ऊपर शक करने के बावजूद अपने घर वालों को, मोहल्ले वालों को क्यों नहीं बताया? ये देखने के लिए, ये सुनने के लिए बने रहिए हमारी इस कहानी में। ये कहानी बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ये कहानी कोई कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है अभय नाम के लड़के के साथ। अभय जिसकी उम्र 19 वर्ष है। अभय की शादी रितिका नाम की लड़की के साथ में हो जाती है। दोनों खुश होते हैं। शादी को 1 वर्ष का समय गुजर जाता है। 1 वर्ष का समय जब हो जाता है तो पति पत्नी की बॉन्डिंग जो थी, जो प्रेम था, वो अटूट था। लेकिन औरतें या फिर पत्नियां, लेकिन तो सही अपनी जगह होती हैं, लेकिन किसी किसी में मानसिक स्थिति का फर्क पड़ जाता है। तो जो रितिका थी उसके मन में भी पता नहीं क्या आता है और वो अपनी ससुराल के ही अपने पति के एक दोस्त के साथ में रिश्ते में आ जाती है, संबंध में आ जाती है। उसके साथ में बात करते घंटों फोन पर अपने पति से दुबक करके, छिप करके। अब ऐसा ही चलता रहता है दोस्तों। 3 साल तक वो उसके साथ में रिलेशन में रहते हैं और अपने पति के साथ में भी रहती है। पति को अपनी पत्नी पर अटूट विश्वास था, भरोसा था कि वो मुझे धोखा नहीं देगी। पत्नी भी अपने पति धर्म को अच्छे से निभा रही थी।
अपने पति की केयर करती थी, उसकी देखभाल करती थी, उसकी इज्जत करती थी, सब कुछ करती थी। लेकिन केवल एक ही बात गड़बड़ थी कि वो पत्नी अपने पति का जो भरोसा था उस पर सही नहीं थी। जो भारतीय संस्कृति में जो रिवाज होते हैं, जो परंपराएं होती हैं, जो ट्रेडिशन होती हैं कि पत्नी सिर्फ एक ही होती है, वो उस बात को फॉलो नहीं कर पा रही थी। अब दोस्तों क्या होता है कि 4-5 साल तक वो उस लड़के के साथ में रिलेशन में रहती है और फिर वो रिलेशन टूट जाता है। और रिलेशन टूट जाता है, लेकिन उसका जो संबंध था वो और एक नए लड़के के साथ में हो जाता है। अब जो लड़का था वो उसकी ससुराल का नहीं था, बल्कि वो बाहर का था। इंस्टाग्राम के जरिए बात होती है, एक ऐप है सोशल मीडिया, आप जानते होंगे बखूबी। उसके जरिए बात होती है, मुलाकात होती है और एक साथ रिलेशनशिप हो जाता है बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी दोस्ती, और दोस्ती ही सब कुछ हो जाता है। अपने पति से रितिका, अपने पति अभय से रितिका जो थी वो छुप छुपा करके उस दूसरे लड़के से मिलने के लिए जाती, कभी वहां कभी वहां, कभी वहां कभी वहां। 2 साल गुजर जाते हैं और पति को भनक तक नहीं लगती है। लेकिन एक दिन क्या होता है कि जो रितिका होती है उसके मायके से उसका भाई आता है। भाई आता है अपने घर, अपनी बहन के घर, और भाई जो है वो आने के बाद में चला जाता है। और उसी रात जो रितिका थी, जो उस लड़के से बात करती थी, वो कोई टच वाले फोन से बात नहीं करती थी, कोई बड़े वाले कीपैड फोन से बात नहीं करती थी। वो बात करती थी छोटे वाले, बहुत छोटे से। जो छोटा फोन था उसकी जो रितिका की जो बच्ची थी वो देख लेती है, और जब वो बच्ची देख लेती है तो अपनी माँ से कहती है कि माँ तुम ये क्या करती हो, छोटे फोन से बात क्यों करती हो। तो लड़की कहती है कि अगर तूने ये बात, जो रितिका थी वो अपनी बेटी से बात कहती है कि अगर तूने ये बात अपने पिता को, अपने पापा को बताई तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। तो उसको लड़की डर जाती है, जो रितिका की बच्ची थी, जान थी, वो डर जाती है। वो सिसक सिसक कर रो रही होती है, और जो सिसक सिसक कर रो रही होती है तो जो अभय था वो उसके मामा के पास में फोन मिलाता है कि तुम्हारी जो भांजी है वो रो रही है, तुम आ जाओ, तुम्हारे लिए रो रही है। और जो उसका मामा था वो आ जाता है, यानी अभय का जो साला था वो आ जाता है। अब दोस्तों उसी दिन जो लड़की थी वो अपने पिता से कह देती है, अभय से कह देती है कि पापा, जो मम्मी है वो किसी से बात करती है और इनके पास में छोटा वाला फोन है। अब इसके बाद में जो अभय था वो रितिका से पूछता है कि क्या ये सही बोल रही है। तो जो रितिका थी वो अभय से कहती है कि हाँ सही बोल रही है, लेकिन मेरे पास वो फोन जो है वो जो 5 रुपए वाली नट क्रैकर आती है उसमें लिखा है, पर्ची में निकला था। झूठ बोलती है रितिका। अभय कहता है कि मुझसे क्यों झूठ बोल रही है, 5 रुपए वाले नट क्रैकर में कोई इतना बड़ा, इतना महंगा फोन निकलता हुआ क्या। ऐसे ही झूठ बोलती है, झूठ बोलती है, बार बार झूठ बोलती है। तो अभय को आ जाता है गुस्सा, और वो घर में रखी एक कीटनाशक दवा जो खेतों में छिड़की जाती है उसे खा लेता है। उल्टी 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 उल्टियां करने लगता है। हर माहौल गर्म हो जाता है, घर के अंदर माहौल गर्म हो जाता है, लेकिन पत्नी उसे छूती तक नहीं है। क्यों नहीं छूती है? क्योंकि वो उसके रास्ते का रोड़ा था। अब दोस्तों समय गुजर जाता है, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है, डिस्चार्ज भी हो जाता है, 50,000 रुपए का खर्चा भी हो जाता है।
जो उसका साला था वो भी चला जाता है। जब जीजा उसका सही हो जाता है वैसा ही हो जाता है। अब जो घरवाले थे अभय के, माता पिता, उसका बड़ा भाई, उसका छोटा भाई, जब उससे पूछते हैं कि भाई क्यों खाया तूने जहर, तो कहता है कि मेरा मूड खराब हो गया था इसीलिए खा लिया था, मैं पागल हो गया था इसीलिए खा लिया था। मतलब दोस्तों, अभय अपनी पत्नी के ऊपर एक भी इल्जाम नहीं लगाता है डायरेक्ट। उसके बड़े भाई, उसके माता पिता कहते हैं कि भाई ठीक है, 50,000 रुपए का तो खर्चा है, वो तो तुझको ही चुकाना पड़ेगा। तो अभय कहता है कि ठीक है भाई, मैं ही चुकाऊंगा, और कौन चुकाएगा। और दोस्तों, समय धीरे धीरे गुजर जाता है। समय जब धीरे धीरे गुजरता है तो क्या होता है कि जो रितिका थी अब भी उस लड़के से बात करती है। 4 महीने का समय गुजर जाता है, और 4 महीने गुजरने के बाद में वो अपने पति से एक नया स्मार्टफोन मंगा लेती है। अब स्मार्टफोन में वो उस लड़के से इंस्टाग्राम पर घंटों वीडियो कॉल किया करती, चैट किया करती घंटों तक। अब जो अभय था वो हो जाता है चालाक, होशियार। वो इंस्टाग्राम की हिस्ट्री को देखता है, उसके चैट को देखता है, तो उसे अपने पत्नी पर पूरा पूरा शक ही नहीं, भरोसा भी हो जाता है कि वो उसे धोखा दे रही है पूरा पूरा। फिर वो अपनी पत्नी से बातचीत करता है, उससे कहता है कि मुझ में क्या कमी रह गई जो तुझे शर्म नहीं आ रही है। तेरे 3 बच्चे हैं छोटे, मेरी तरफ नहीं तो उनकी तरफ से कम उनकी तरफ तो देख। जब वो बड़े होंगे तो क्या सोचेंगे तेरे बारे में, मेरे बारे में। अब दोस्तों, रिश्ता के ऊपर तो इश्क का भूत सवार था। वो कहती है मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे मेरे आशिक के साथ में रहना है, मुझे तुम्हारे बच्चे हैं तुम देखो। तो अभय को ये बहुत बुरा लगता है, बहुत ज्यादा बुरा लगता है अभय। अभय उसके थप्पड़ रख देता है जोर से, और उसे घर से धक्के दे करके बाहर निकाल देता है। अब पूरे मोहल्ले में ही नहीं, पूरे गांव में, उसके ससुराल में, उसके मायके में ये बात पूरी तरह से फैल जाती है कि जो अभय है उसने अपनी पत्नी रितिका को तलाक दे दिया है, छोड़ दिया है, और रितिका के किसी और के साथ में ऐसे ऐसे संबंध रहे, रिलेशन में रही, ऐसे ऐसे बात रही। दोस्तों, अब जो रितिका के घर वाले थे, जो मायके वाले थे, वो भी अब रितिका को अपने घर नहीं आने देते हैं। कहते हैं हमारा तो तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, तूने हमारी नाक कटवा दी। उसे घर नहीं आने देते। अब रितिका करती तो क्या करती, अब वो अपने आसिफ के पास गई। आसिफ जो था, वो आसिफ क्या करता है कि आसिफ आसिफ का नाम था राजकुमार। प्रेम करता था वो भी उससे, दोनों अटूट प्रेम। ऐसा प्रेम जो केवल किताबों में होता है, हकीकत लाइफ में नहीं होता है, रियल में नहीं होता है। 1 महीने तक दोनों साथ रहते हैं, राजकुमार और रितिका 1 महीने तक साथ रहते हैं। और 1 महीने साथ रहने के बाद में रितिका को जो राजकुमार था वो ले जाता है गुजरात। और गुजरात में एक ऐसी जगह लेकर के जाता है जहां से निकल पाना रितिका के लिए असंभव था, बहुत ही कठिन था। दोस्तों, एक ऐसी दुनिया जहां पर कोई लड़की अपने शौक से नहीं जाती, मजबूरियों में जाती है। लेकिन जो रितिका थी वो उसे वहां पर उसकी मजबूरियां नहीं लेकर गई थी। वो गई थी वहां पर धोखे से, साजिश से। जो राजकुमार था वो रितिका को बहलाकर फुसला करके ले जाता है कि हम वहीं रहेंगे, तेरे मायके में तुझे यहाँ रहने नहीं देंगे, मेरे घर वाले मुझे नहीं रहने देंगे, हम बहुत बदनाम हो गए हैं, बाहर चलते हैं। तो वो गुजरात ले जाता है, और गुजरात में वो लेकर जाता है उसे एक ऐसी जगह पर जहां पर गलत काम होते हैं। दोस्तों, दरअसल जो राजकुमार था वो रितिका को 2 लाख रुपए में बेच आता है। 2 लाख रुपए में रितिका को बेच आता है, उसका सौदा कर जाता है।
रितिका बेचारी अब रोती है, चिल्लाती है, लेकिन उसकी मदद के लिए वहां कोई भी नहीं आता है, कोई भी नहीं आता। उसका जो प्रेम था, जो प्यार था, वो तहस नहस हो जाता है। उसे अब विश्वास हो जाता है कि आज की दुनिया में सच्चा प्रेम पाना कितना मुश्किल। सब केवल जिस्म से प्यार करते हैं, रूह से कोई भी प्रेम नहीं करता है। राजकुमार वहां से, गुजरात से रितिका को 2 लाख रुपए में बेच करके चला आता है। दोस्तों लगभग 15 दिन गुजर जाते हैं और 15 दिन गुजरने के बाद में राजकुमार अपने गांव पहुंचता है। और जब गांव में पहुंचता है तो जो अभय था वो राजकुमार से पूछता है कि कहाँ है। तो राजकुमार अभय से कहता है कि तूने तो उसे निकाल दिया, तूने उसे तलाक दे दिया, उसके घर वालों ने भी उसे निकाल दिया, अब तुम्हें उसकी क्या जरूरत है, तुम उसके बारे में मुझसे क्यों पूछते हो? अब वो मेरे साथ में रहती है, जहां मैं उसे रखता हूँ वो वहां रहती है, तुम्हें कोई लेना नहीं। अभय कहता है कि ठीक है चलो यार, लेकिन बता तो सही कहाँ है। राजकुमार फिर भी नहीं बताता। अब दोस्तों 3-4 दिन और गुजर जाते हैं। 3-4 दिन जब गुजरते हैं तो जो अभय था वो राजकुमार के एक दोस्त था उसके पास में पहुंचता है और उससे उसकी पत्नी के बारे में यानी रितिका के बारे में पूछता है। तो उसका जो दोस्त था वो उसे बताता है कि वो गुजरात गए थे और गुजरात से राजकुमार अकेला ही लौटा है, गुजरात से वो नहीं लौटी है रितिका। अब दोस्तों इतनी छानबीन करने के बाद में 2-3 दिन और गुजर जाते हैं। अभय थोड़ा चिंतित हो जाता है, परेशान हो जाता है कि आखिर गई तो गई कहाँ। फिर वो राजकुमार को पूछता है बंदूक की नोक पर। 3-4 अपने दोस्तों को साथ बुला करके मारपीट करने के बाद तब जाकर के राजकुमार बताता है कि ऐसे ऐसे उसने 2 लाख रुपए में गुजरात में उसे बेच दिया है। दोस्तों ये बात सुनने के बाद में जो अभय था उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, फटी की फटी रह जाती हैं आंखें। तुरंत वो गुजरात जाता है और उस एड्रेस पर पहुंचता है और उस एड्रेस पर पहुंचने के बाद में एक जिस्म पाने वाला बनकर के रितिका के कमरे में पहुंचता है। रितिका जब अभय को देखती है तो देखने के बाद दंग रह जाती है। उसकी आंखों में से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। वो अभय के पैरों में गिर जाती है और उससे माफी मांगने लगती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके बाद में दोस्तों जो अभय था वो उसे उठाता है और उससे बोलता है कि अगर सुबह का बूढ़ा शाम को घर वापस आ जाए तो उसे बूढ़ा नहीं कहते। मैंने तुम्हारी सभी गलतियां माफ कर दी, चलो घर चलो यहाँ से। दोस्तों वहां से तो जो रितिका थी वो आ जाती है, लेकिन वो अपने ससुराल में जाने के लिए अपने पति अभय के साथ जाने के लिए राजी नहीं होती है। कहती है कि मैं इस मुंह को लेकर के आपके साथ में नहीं जा सकती, मैं आपके लायक नहीं हूँ। तो अभय उसे कहता है कि जो होना था सो हो गया, पास्ट पास्ट होता है, फ्यूचर फ्यूचर होता है, लेकिन जो प्रेजेंट है उसके हिसाब से रहो। दोस्तों रितिका अभय के पैरों में गिर जाती है, उससे माफी मांगती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अभय उससे कहता है कि जो होना था सो हो गया, अब अपनी लाइफ को आगे जीते हैं। मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं कि सच्चा प्यार शादी के बाद में अपने पति से ही मिल सकता है और किसी से नहीं। और किसी से मिलेगा तो वो केवल एक जिस्म की चाह ही होगी, रूह नहीं होगी। वो केवल तुम्हारे आकर्षण को देखेगा और आकर्षित होकर के अट्रैक्शन करेगा और कुछ नहीं होगा। सच्चा प्यार तुम्हें केवल तुम्हारे पति से, तुम्हारे बच्चों से, तुम्हारे परिवार से ही मिल सकता है, अन्यथा किसी से नहीं मिलेगा। दोस्तों ये बात सुनने के बाद में रितिका की आंखें भर आती हैं और वो कहती है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दोस्तों इसके बाद में दोनों रितिका और अभय एक साथ रहने लगते हैं, दोबारा से अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से गुजर बसर करते हैं। जो मोहल्ले वाले होते हैं दोस्तों वो तो मोहल्ले वाले ही होते हैं, गांव समाज के लोग तो गांव समाज के लोग होते हैं। वो हमेशा रितिका के ऊपर थूकते हैं, उसे
वैश्या न जाने क्या क्या कहते हैं कि कभी उसके साथ में मारती है, कभी इसके साथ में, कभी उसके साथ में, कभी इसके साथ में। लेकिन दोस्तों जो रितिका थी वो जानती थी कि उसका पति अभय उससे बहुत प्यार करता है और उसे वो कभी नहीं छोड़ेगा। तो रितिका भी अपने भगवान की, अपने पति की कसम खा करके ये शपथ लेती है कि वो भी अब चाहे कुछ भी हो जाए अपने पति से दूर नहीं जाएगी। दोस्तों वो गांव वालों, अपने परिवार वालों, किसी के भी तानों को नहीं सुनती है और कोई भी ताना मारता है तो उसे मुंह पर जवाब दे देती है कि मैं अब वो रितिका नहीं रही हूं, मैं बदल गई हूं। तो दोस्तों ये थी कहानी अभय की, रितिका की और राजकुमार की। कैसी लगी ये कहानी? कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को भी शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। दोस्तों ये कहानी सत्य घटना पर आधारित कहानी है। इस कहानी में केवल पात्रों के नाम बदल दिए गए हैं, जगह का नाम बदल दिया गया है और कुछ नहीं। दोस्तों कहानी के माध्यम से मैं आप सभी से केवल यही कहना चाहूंगा कि जो प्यार होता है शादी के बाद, वो केवल आपके पति से ही मिल सकता है, अन्यथा किसी से नहीं मिलेगा। अगर किसी और से मिलेगा तो वो केवल अट्रैक्शन होगा, उसका जिस्म चाहना होगा, आपका जिस्म चाहना होगा। आप निकलेंगे घर से अपने पति को छोड़ करके प्यार प्यार पाने की चाहत में, लेकिन दूसरा इंसान जिस्म पाने की चाहत में आपके जिस्म के साथ में खिलवाड़ करेगा और आपकी जिंदगी को तहस नहस कर देगा। चलिए दोस्तों वीडियो की यही समाप्ति करते हैं, कहानी की यही समाप्ति करते हैं। जय हिंद, जय भारत।